नमस्कार दोस्तों, आज का ये जो अपडेट है इसमें स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी लोग को मालूम है, मध्य प्रदेश एनएचएम द्वारा स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम आगे यहाँ पे होने वाला है। तो जो क्वेश्चंस आज मैं आपके साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगा इम्पोर्टेंट यहाँ पे रहने वाले हैं, इनके आने की उम्मीद यहाँ पे रहेगी। तो बिल्कुल यहाँ पे समय व्यर्थ नहीं करते हैं, सीधे से बढ़ जाते हैं अपने पहले सवाल की ओर। तो दोस्तों देखिए, पहला सवाल आप सभी लोगों से पूछा जा रहा है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स इन्वॉल्व। तो दोस्तों देखिए, मैक्रो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनमें क्या क्या इन्वॉल्व रहता है। प्रोटीन रहता है, या फिर फैट रहता है, या फिर देखिए कार्बोहाइड्रेट रहता है, या फिर देखिए ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे ऑप्शन। तो दोस्तों देखिए, आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में प्रोटीन भी रहता है, फैट भी रहता है और कार्बोहाइड्रेट भी रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प यहाँ पे रहने वाला है। अब बढ़ जाते अपने अगले सवाल की ओर। पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी का सबसे बड़ा यहाँ पे सोर्स इन चारों ऑप्शन में कौन सा आपको यहाँ पे दिया जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, इसका जो राइट आंसर है आंवला यहाँ पे रहेगा। आंवला जो है विटामिन सी का सबसे बड़ा यहाँ पे सोर्स है, स्रोत है, और ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प यहाँ पे रहने वाला है। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पूछा जा रहा है, द अदर नेम ऑफ विटामिन सी। तो विटामिन सी का दूसरा नाम यहाँ पे क्या है। तो एस्कॉर्बिक एसिड इसको यहाँ पे बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प यहाँ पे रहने वाला है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग इसको यहाँ पे याद रखें, यह सवाल यहाँ पे रिपीट हो सकता है। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पूछा जा रहा है, रेटिनॉल इज ऑल्सो नोन एज। तो दोस्तों देखिए, रेटिनॉल जो है ये साइंटिफिक नेम है, कौन से विटामिन का ये साइंटिफिक नेम है, तो वही आपको यहाँ पे बताना है। तो विटामिन ए का ये साइंटिफिक नेम यहाँ पे रहने वाला है, और ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प यहाँ पे रहेगा। अब बढ़ जाते अपने अगले सवाल की ओर। पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिच सोर्स ऑफ विटामिन डी। तो विटामिन डी का सबसे बड़ा यहाँ पे सोर्स इन चारों में से कौन सा आपको यहाँ पे दिया गया है। तो दोस्तों देखिए, विटामिन डी का सबसे बड़ा जो सोर्स है सनलाइट यहाँ पे रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प यहाँ पे रहेगा। अब बढ़ जाते अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों देखिए, पूछा रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कॉजेज। तो विटामिन डी की कमी से कौन सी डिसीज यहाँ पे हो जाती है। और आप सभी लोग को देखिए, इसका जो राइट आंसर है ऑस्टियोमेलेशिया जो है ये जो बीमारी है, और ये विटामिन डी की कमी से हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प यहाँ पे रहने वाला है। अगला जो प्रश्न है पूछा रहा है, विटामिन के इज़ एसेंशियल फॉर। तो दोस्तों देखिए, विटामिन जो के है और एसेंशियल है, काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों है, देखिए ब्लड क्लॉटिंग के लिए यहाँ पे ज़्यादा एसेंशियल है। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प यहाँ पे रहने वाला है। विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग के लिए एसेंशियल रहता है। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों देखिए, पूछा रहा है, राइबोफ्लेविन इज ऑल्सो नोन एज। तो दोस्तों देखिए, राइबोफ्लेविन जो है ये साइंटिफिक नेम है, कौन से विटामिन का ये साइंटिफिक नेम है। तो विटामिन बी2 को देखिए राइबोफ्लेविन यहाँ पे बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प यहाँ पे रहेगा। अब बढ़ जाते अपने अगले सवाल की ओर। पूछा रहा है, विटामिन ए डिफिशियंसी कॉजेज। तो दोस्तों देखिए, विटामिन ए की कमी से कौन सी डिसीज यहाँ पे हो जाती है। नाइट ब्लाइंडनेस और जीरोथैलेमिया और बिटॉट स्पॉट, और यहाँ पे देखिए ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों देखिए, इसका जो राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे रहेगा, और तीनों विकल्प जो है इसका यहाँ पे सही उत्तर यहाँ पे रहने वाले हैं, इसलिए ऑल ऑफ द अबव विटामिन ए की डिफिशियंसी यहाँ पे रहने वाले। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पूछा रहा है, विटामिन B6 इज ऑल्सो नोन है। तो दोस्तों देखिए, आप सभी लोग को बताना है विटामिन B6 को यहाँ पे और यहाँ पे क्या बोला जाता है। तो दोस्तों देखिए, पेरिडॉक्सिन इसको यहाँ पे बोला जाता है, और ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प यहाँ पे रहेगा। इसको आप लोग यहाँ पे याद रखें। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पूछा रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉजेज। तो दोस्तों देखिए, आयोडीन की कमी से कौन सी डिसीज यहाँ पे हो जाती है। और देखिए, इसका जो राइट आंसर है गोइटर यहाँ पे रहेगा, और ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प यहाँ पे रहने वाला है। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पूछा रहा है, डिसीजेज लाइक रिकेट्स स्कर्वी बेरी अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो दोस्तों देखिए, रिकेट्स, स्कर्वी और जो बेरी जो डिसीजेज हैं, और देखिए किसकी कमी से होती हैं, किसकी डिफिशियंसी से होती हैं। तो देखिए, विटामिन की ये कमी से होती हैं। ये तीनों डिसीजेस के नाम आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों देखिए, पूछा रहा है, प्रोसेस्ड फूड्स जनरली लैक ऑफ। तो दोस्तों देखिए, जो पका हुआ जो यहाँ पे पैक जो खाना रहता है, जो आपको पैक्ड आइटम में मिलता है, और इनमें देखिए जनरली कौन सी चीज़ की यहाँ पे कमी रहती है। तो देखिए, विटामिन की यहाँ पे कमी रहती है। ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प यहाँ पे रहने वाला है। अब बढ़ जाते अपने अगले प्रश्न की ओर। पूछा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैट सॉल्युबल विटामिन। तो दोस्तों देखिए, कौन सा विटामिन चारों में से यहाँ पे फैट सॉल्युबल विटामिन यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही विकल्प यहाँ पे रहने वाला है। इसको आप लोग यहाँ पे याद रखें। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर।
दोस्तों देखिए अगला सवाल है, पूछा रहा है विच विटामिन डिफिशियंसी कॉजेज बेरी। तो देखिए बेरी जो है कौन से विटामिन की कमी से होती है, और देखिए इसका जो राइट आंसर है विटामिन B1 है, और ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प रहने वाला है। दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, पूछा रहा है नेम द डिसीज कॉज्ड बाय द डिफिशियंसी ऑफ नियासिन। तो देखिए नियासिन की कौन सी डिफिशियंसी से देखिए ये डिसीज यहाँ पे हो जाती है, और पेलेग्रस का यहाँ पे राइट आंसर है। नियासिन की जो कमी है इससे पेलेग्रा जो है डिसीज यहाँ पे हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प यहाँ पे रहने वाला है। अगला प्रश्न है, पूछा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोनेंट ऑफ को एंजाइम। तो देखिए को एंजाइम का कौन सा यहाँ पे कंपोनेंट दिया जा रहा है, रेटिनॉल इसका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प यहाँ पे रहेगा। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, पूछा रहा है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ। तो दोस्तों देखिए ये जो एनीमिया है कौन सी डिफिशियंसी होता है, तो दोस्तों देखिए कोबालमिन की कमी से ये होता है, और ये एनीमिया यहाँ पे हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प यहाँ पे रहने वाला है। अब बढ़ जाते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पूछा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज ऑल्सो नोन एज कोबालमिन। तो दोस्तों देखिए कोबालमिन को यहाँ पे कौन सा विटामिन यहाँ पे बोला जाता है, तो विटामिन B12 यहाँ पे इसको बोलते हैं, और ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प यहाँ पे रहेगा। दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, पूछा रहा है नेम द विटामिन विच टेक पार्ट इन ब्लड क्लॉटिंग। तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन सा विटामिन यहाँ पे देखिए जो रिस्पॉन्सिबल है, तो विटामिन के जो है इसका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प यहाँ पे रहने वाला है। दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, पूछा रहा है विटामिन सी प्रेजेंट। तो देखिए विटामिन सी इनमें से किस में यहाँ पे पाया जाता है, तो देखिए टोमेटोज में ये पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प यहाँ पे रहने वाला है। अब दोस्तों देखिए अगला जो सवाल है, पूछा रहा है एनलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ। तो दोस्तों देखिए थायराइड ग्लैंड जब यहाँ पे एनलार्ज हो जाती हैं तो किसकी कमी से ये एनलार्ज होती हैं, तो दोस्तों देखिए आयोडीन की कमी से होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प यहाँ पे रहने वाला है। अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट जो सवाल है। दोस्तों देखिए अगला प्रश्न है, पूछा रहा है ऑल आर विटामिन डिफिशियंसी डिसीजेस एक्सेप्ट। तो दोस्तों देखिए आपको नीचे की तरफ 4 डिसीजेस के नाम दिए जा रहे हैं, और इनमें से दोस्तों देखिए एक ऐसी डिसीज़ है जो कि देखिए विटामिन की डिफिशियंसी से यहाँ पे नहीं होती है। तो दोस्तों देखिए इसका जो राइट आंसर है मेरिस्मस है, और ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प यहाँ पे रहने वाला है। बाकी की जितनी भी डिसीजेज हैं विटामिन की कमी से यहाँ पे होती हैं। अब बढ़ जाते अपने अगले प्रश्न की ओर। पूछा रहा है कैल्शियम डिपोजिशन इन सॉफ्ट टिश्यूज इज ड्यू टू। तो दोस्तों देखिए कैल्शियम जो यहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है सॉफ्ट टिश्यूज़ में, तो दोस्तों किसकी वजह से होता है, देखिए विटामिन डी की अधिक मात्रा से यहाँ पे हो जाता है, और ऑप्शन नंबर बी इसका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे रहने वाला है एक्सेस ऑफ विटामिन डी इसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। अब बढ़ जाते अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों देखिए अगला सवाल है, पूछा रहा है डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम मे लीड्स टू द कंडीशन कॉल्ड। तो दोस्तों देखिए कैल्शियम की कमी यहाँ पे जब हो जाती है तो इस कंडीशन को यहाँ पे क्या बोला जाता है, तो टेटनेस को यहाँ पे बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प यहाँ पे रहने वाला है। इस टर्म को आप लोग यहाँ पे याद रखें। दोस्तों देखिए अगला सवाल है, पूछा रहा है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेस। तो विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो दोस्तों देखिए नाइट ब्लाइंडनेस इसका यहाँ पे राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प यहाँ पे रहने वाला है। अब दोस्तों देखिए बढ़ जाते हैं अपने अगले सवाल की ओर। पूछा रहा है मेरिस्मस एंड क्वाशियोरकर आर बोथ डिसीजेज अकरिंग इन इन्फेंट्स ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट। तो दोस्तों देखिए जो छोटा बच्चा रहता है, जो भ्रूण रहता है, और जब मेरिस्मस और क्वाशियोरकर दोनों ये बोथ डिसीजेज जो है यहाँ पे पाई जाती हैं, तो किसकी कमी से होती हैं, तो देखिए प्रोटीन की कमी से ये पाई जाती हैं, और ऑप्शन नंबर डी सही विकल्प यहाँ पे रहने वाला है। अब दोस्तों देखिए अगले जो यहाँ पे सवाल है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहने वाले हैं। ये सवाल एज इट इज़ आपकी परीक्षा में यहाँ पे पूछे आते हैं। विटामिन ए प्रोफैक्सिलिस प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर। तो दोस्तों देखिए विटामिन ए प्रोफैक्सिलिस जो प्रोग्राम है और कौन से ईयर में ये लॉन्च यहाँ पे किया गया था, 1970 में यहाँ पे ये लॉन्च यहाँ पे किया गया था। ऑप्शन नंबर बी सही विकल्प यहाँ पे रहेगा, इसको आप लोग यहाँ पे याद रखें। अब दोस्तों देखिए अगला जो सवाल है, पूछा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फर्स्ट डोज ऑफ विटामिन ए इज़ गिवन एट। तो दोस्तों देखिए पहली जो डोज यहाँ पर जो रहती है विटामिन ए की, और ये कितने मंथ में यहाँ पे दी जाती है, तो 9 मंथ में इसको यहाँ पे दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प यहाँ पे रहने वाला है। अब दोस्तों बढ़ जाते अपने अगले प्रश्न की ओर। पूछा रहा है आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन। आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम जो है कब यहाँ पे लॉन्च यहाँ पर किया गया था,
1963 में इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया और ऑप्शन नंबर ए सही विकल्प यहाँ पे रहने वाला है। लास्ट क्वेश्चन की ओर यहाँ पे बढ़ जाते हैं दोस्तों। आप सभी लोगों से पूछा रहा है मिड डे मील प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड इन विच ईयर। तो मिड डे मील जो यहाँ पे प्रोग्राम था तो 1962 में ये देखिए ये शुरू हो गया था, इनिशिएट यहाँ पे कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर सी सही विकल्प यहाँ पे रहेगा। तो दोस्तों देखिए 31 सवाल मैंने आपके साथ यहाँ पर डिस्कस किए हैं और न्यूट्रिशन टॉपिक से ये सवाल थे और इनकी जानकारी मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दी है और उम्मीद करता हूँ सेशन आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। दोस्तों इसमें एक और इन्फॉर्मेशन है, अगर आप सभी लोग एमपी स्टाफ नर्स की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी लोग को बताना चाहता हूँ 1000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सेट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। ये पीडीएफ फाइल आप लोग यहाँ पे परचेस कर लें। इसका जो अमाउंट है 100 रुपीज़ यहाँ पे रहने वाला है। 100 रुपये में जो है आप लोगों को 1000 से ज़्यादा क्वेश्चंस की जानकारी आपको मिल जाएगी। पीडीएफ फाइल है और दोस्तों देखिए इसके साथ साथ आपको 4 क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं जो कि एमपी स्टाफ नर्स की परीक्षा में लास्ट मंथ आपसे यहाँ पे पूछे गए थे। चारों शिफ्टों के पेपर आपको इसमें यहाँ पे मिल जाएंगे और क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आप लोग यहाँ पे देख लें किस तरीके के प्रश्न आपसे यहाँ पे परीक्षा में पूछे आते हैं। और दोस्तों यहाँ पे देखिए इतना ही नहीं, 1000 क्वेश्चंस तो आपको यहाँ पे मिलेंगे। ये 4 क्वेश्चंस के सेट भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और इसके अतिरिक्त जो भी क्वेश्चंस मैंने इससे पहले वीडियोस में आपको यहाँ पे कवर किए वो सारी जानकारी भी पीडीएफ में आपको मिल जाएगी। तो वीडियो के नीचे जाएं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लोग यहाँ पे लिंक ले लें और इस पीडीएफ को आप लोग यहाँ पे परचेस कर लें और अपनी तैयारी यहाँ पे शुरू कर दें। तो दोस्तों ये अपडेट आपको कैसा लगा जरूर बताएं। लाइक करें इस वीडियो को, सबसे पहले इस वीडियो को यहाँ पे लाइक करें, इस मेहनत को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में कोई भी डाउट है, कोई भी सवाल है, आप सभी लोग पूछ सकते हैं। एक फीडबैक के तौर पे आप लोग अपना यहाँ पे रिस्पांस जरूर दें, ये अपडेट आपको यहाँ पे पसंद आया या फिर नहीं आया और आगे के क्वेश्चंस की सेट्स की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं या फिर नहीं चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना यहाँ पे फीडबैक जरूर दें और आगे के क्वेश्चंस की सेट्स की इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आपको यहाँ पे मिलती रहेगी अगर आप लोग यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे और भी अपडेट आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो वीडियो के नीचे जाएं, सब्सक्राइब के रेड बटन को आप पे क्लिक कर लें और एमपी एनएचएम स्टाफ नर्सेस के आगे के क्वेश्चंस की सेट्स की इन्फॉर्मेशन इसी तरीके से आगे पाते रहते। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।